भगवान श्री राम का एक ऐसा आदर्श है, रामो विग्रवान धर्म। राम जो है ना वो साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है। तो क्या क्या करना चाहिए ये रामायण से सीखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप महाभारत से सीखे, किसी का उपहास है ना, महाभारत कथा द्रौपदी ने एक मात्र केवल उपहास किया था कि अंधा का पुत्र अंधा होता है। उसका परिणाम क्या हुआ, महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ। उसमें दिखाया गया ना कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलने में इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती कि अपनों का भी पता नहीं चलता, भाई सगे संबंधी, यहाँ तक कि पत्नी का भी ज्ञान नहीं होता, उसको भी लोग दांव पे लगा देते हैं। आप यत्र तत्र समाज में देख रहे होंगे, पीने वाले लोग जो शराब वेश्यागमन आदि जो करते हैं, वैसे लोगों का आचरण आप देखना, वो अपना तो नुकसान करते हैं, साथ साथ में परिवार का, समाज का भी नुकसान करते हैं। अपना तो शरीर बुद्धि सब नुकसान, उससे परिवार और समाज का नुकसान कैसे होता है। समाज में जब उसकी कामात क्रोध हो भी जाए थे, जैसे ही उसकी कामना पूर्ति नहीं होती, चोरी करना प्रारंभ करता है, कहीं से कुछ उठाने की प्रवृत्ति जग जाती है। तो क्या नहीं करना चाहिए, महाभारत सभी ग्रंथ दिखाता है। पर जीवन में मुक्त कैसे होना है, क्योंकि हमारे यहाँ 4 जो है वो पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष है ना। पहला पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ आप धन संपत्ति इत्यादि जो संसाधन है उसके लिए, उपार्जन के लिए हम कार्य करते हैं। दूसरा है काम। काम जो कामनाओं के सहित हो, क्योंकि जब तक काम नहीं होगा ना, जब तक इच्छा नहीं होगी, तो आदमी जैसे सुसुप्त अवस्था में बिल्कुल वो जो है ना उसकी अवस्था अचेतन हो जाती है। इसलिए कामना, भगवान ने जीव के अंदर कामना भी दिया है। हम जब कामना करते नहीं, हमारे यहाँ कथा होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके लिए आदमी उत्प्रेरित होता है। जब उत्प्रेरित होता है तो कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो काम, और तीसरा है धर्म, और चौथा है मोक्ष। आज जो 2 चीज है ना, अर्थ और काम, ये 2 जीव जो प्रारब्ध के वशीभूत है। और सबसे बड़ा आश्चर्य है, जो प्रारब्ध के अधीन नहीं है उसको हम प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं। जो धर्म है और मोक्ष है ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है, ये मनुष्य के कर्म के अधीन है। हम अपने मोक्ष के लिए उत्कंठा करें, मोक्ष के लिए प्रयत्नरत रहें, मोक्ष के लिए कार्य करें और धर्म के लिए कार्य करें। धर्म प्रारब्ध के अधीन नहीं है। पर जो 2 पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम, ये परमात्मा के द्वारा प्रारब्ध के जनित ये पुरुषार्थ है। लेकिन अभी विडंबना है कि जो कार्य हमें करना चाहिए, जो परमात्मा के अधीन है, उसको हम अपने अधीन खोजना प्रारंभ कर देते हैं। उसको हम सोचते हैं हम शायद ऐसा करेंगे तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो जो मोक्ष की प्राप्ति है ये श्रीमद् भागवत महापुराण से। दूसरा भागवत महापुराण। एक तो ये भागवत जो महापुराण है, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान के वाणी के द्वारा निश्रित हुई वाणी है, भगवान के द्वारा जो निश्रित वाणी है, जो उनकी कही गई वाणी है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। और एक भागवत का मतलब होता है भक्त, है ना। भागवत के मत का अर्थ होता है भक्त। तो भगवान को प्राप्त कैसे कैसे भक्तों ने किया, किस साधन से किया। क्या धनी मनी लोगों ने प्राप्त किया? तो नहीं। क्या कोई वृद्ध या सन्यासी या जंगल में तप करने वाला किया? तो नहीं। अब ये भागवत के अंदर आपको ऐसे ऐसे भक्तों का चरित्र मिलेगा, जैसे ध्रुव जी का चरित्र मिलेगा। बाल्यकाल में ही परमात्मा के लिए उत्कंठा जगी, परमात्मा कैसे होते, अरे ऐसे होते, उनको खोजने के लिए निकल गए। प्रहलाद जी को मिले, सुदामा जी को मिले जो निर्धन थे। तो ये भक्तों का चरित्र है भागवत। अब मैंने कहा कि आज मनोरंजन का साधन बना, अलग बात है, नहीं तो ये कथा जो है ना इतनी दुर्लभ है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्य संगमं च लभते
पुरुषो यदा वै। ये जब आपके भाग्य का उदय, भाग्योदय न बहु जन्म समझते न, भाग्य का उदय होता है तो व्यक्ति स्वस्थ प्रसन्न रहता है ना, धन धान्य से समृद्ध रहता है भगवान की कृपा से। और जब कई जन्मों के भाग्य जब इकट्ठा होता है ना, एक जन्म के नहीं कई जन्म से भाग्योदय न बहु जन्म, एक जन्म नहीं बहु जन्म समर्जिते न, बहुत जन्मों का जो अर्जित पुण्य है उसके फलस्वरूप ये भागवत की कथा प्राप्त होती है। ये सामान्य बात नहीं है। जीव का परम लक्ष्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जैसे मैंने कहा ना कि जीव का अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष की प्राप्ति। तो ये भागवत की कथा जो है जीवन में किस तरह से परमात्मा का भजन करना चाहिए और किन किन ने किन किन साधनों से भजन किया और वो प्रभु को प्राप्त किए, उसका एक मार्गदर्शन है भागवत। हमारे जीवन की प्रेरणा है भागवत। सर्वप्रथम वो परमात्मा है कैसा, उस परमात्मा का ध्यान करते हुए श्री सूत जी महाराज ने कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद का मतलब क्या है? जो सतघन चित्तघन आनंद घन है। परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत्य का अर्थ होता है जिसका किसी भी काल में कोई परिवर्तन न हो। आज था, आज है, कल था और परसों भी रहेगा, है ना। आज है, पहले भी था और कल भी रहेगा। वो हमेशा शाश्वत है, था, है और रहेगा। वो है सत्य, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो है सत्य। और दूसरा है चित्त। चित्त कहते हैं ज्ञान को, चित्त वृत्ति निरोधस्य, है ना। चित्त कहते हैं ज्ञान को। और दूसरा और तीसरा जो है वो आनंद है। सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन। आनंद परमात्मा का एक स्वरूप है आनंद, है ना। पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा स्वरूप है ज्ञान और तीसरा स्वरूप है आनंद। इसलिए जब परमात्मा इस धराधाम पर आते हैं तो कहा जाता है कि जैसे ही परमात्मा जब धराधाम पर आते हैं तो जैसे अभी आप कथा में आगे सुनेंगे, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो नंदस्तात में उत्पन्न जाता हलादो महामना, है ना। जैसे ही नंद जी के द्वार भगवान आए तो नंद जी आह्लादित हो गए, और नंद जी नहीं पूरा ब्रजवासी आह्लादित हो गए। अथवा रामावतार में आप देखेंगे जब भगवान आए, जो आनंद सिंधु घन राशि, है ना। परमात्मा को राम नहीं, जो आनंद सिंधु घन राशि, जो आनंद की प्रतिमूर्ति है। तो परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है।